श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी महाराज, सारे देवी देवताओं, गोविंद गोपाल जी, राधा कृष्ण जी, आइए और रामायण जी की कथा सुनिए। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सो उमा विभाओ घर घर बात असी लरिकन कहे। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही भाग्य हैं, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नासी। वरे राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरात आए, दिए सब ही जनबास सुहाए। मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहरने को दिए। मैना मतलब पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोवर पन पानी, परिछन चली हर ही हर सानी। बिकट बेस रुद्रई जब देखा, अवलन उर भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में भी बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठे अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, ली नहीं बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सने गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरे भारी। जी विधि तुम्हि रूप सुदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरु बौराय विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलो चही सुर तरु सो, बर बस बबू रही लागही। तुम सहित गिरी ते गिरऊं, पावक जरऊं जल निधि महु परऊं। घर जाऊं अपजस हो जग जीवत, विभाहु ना हूँ करऊं। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई बिकल अवला सकल, दुखित देख गिरनार। करी बिलापु रोदती, वदति सुता स्नेहु सवारसी। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां भी व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर में काहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेशु मई जन दीना, बोरे बरहि लाग तप कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचो उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है, ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जानेगा। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचार सोचई मति माता, सोना टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जाऊं बाउर नाहू, तऊ कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंका टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करना, परिहरऊं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, चाव जहाँ पाओ तहीं। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोच ही, बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत सिया, वर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजा अनाद सत्य अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तहु सती शंकरई विभाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव गंगा, देखूं रघुकुल कमल पतंगा, भयऊ मोह शिव कहाँ न कीना, ब्रह्म बस बेस सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी
कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन तेहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई पहोरी, पितु के जग जो गानल जरी, अब जनमी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तपकी, अस जानि संस तजऊ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुने नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्याप्यो सकलपुर, घर घर यह संवाद सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने फुरे मंगल गाना, सचे सवई हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु भयवारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई रसोई बनी। सो जेव नार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी, सादर बोल सकल बराती, विष्णु बिरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जीवनारा, लागे परुसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमलवाड़ी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग वचन सुनावहि, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि, जेवत जो बड़े हो आनंद सो मुख कोटिनो, न परहि कहो अचवाई दीने, पान गवने बास जह जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गाली देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरि मुनि ने हिमबंत कहूँ, लगन सुनाई आई, समय बिलो के विवाह कर, पठे देव बुलाए, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। फिर मुनियों ने लौटकर हिमबान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं का आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी।
सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन शुरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर सिंहासन, दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरि मुनि सन उमा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वर नहीं छवि अस जग कभी कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भव भामा, सुरन मनई मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। गोविंद गोपाल की जय। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। कोटि हूँ बदन नहीं बनी, बरनत जग जननी सोवा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, सारद मंद मति तुलसी का। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अब लोक सकई ना सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर कहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति, पूजऊ शंभु भवान। को सुनि संशय करई जनी, सुर अनादि जिय जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। जैसी विवाह कई विधि श्रुति गाई, महा मुनिन सो सब करे बाई। गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जान भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी गिरैण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्च रही, जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पानी ग्रहण किया, तब इंद्राणी सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव बह विधिनाना। हर गिर जाकर भयऊ विभाऊ, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया।
दासी दास तुरग रथ नागा, देनु बसन बनी वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देव पूरन काम शंकर। चरण पंकज गई रहो शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज में ना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गिर किंकरी करेऊ। क्षमेऊ सकल अपराध, अब हुई प्रसन्न बर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलिनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लई उछंग सुंदर सुख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी, करेऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देऊ न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुर लाई और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कथ विधि सृज नार जग माही, पराधीन सपन्यु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसमय बिचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंट भवानी, जय जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुर मिली चली, उचित असिस सब काऊ दई। फिर बिलो कति मातु तन सब, सखी लय शिव पई गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्ष सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमबंतु तब, पहुँचा वन अति हेत। विविध भांति परितोष करी, विधा कीन वृषकेतु सिया। बर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रिबहु सुदस बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभार, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब हिमबान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। गोविंद गोपाल की जय। विश्राम।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री राधे।